नमस्कार, वेलकम टू स्टडी एक्सेलेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जनवरी के करंट अफेयर्स की, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉटर वॉस की नई प्रजाति स्यूमेनिस सियांगजेनेसिस की खोज किस पूर्वोत्तर राज्य में की गई है? तो एक नई प्रजाति की खोज की गई है, आपको बताने किस राज्य में की गई है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही आपकी ये नई प्रजाति की खोज की गई है। और आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो सियांग यहाँ पे जो है एंटोमोलॉजिस्टों ने यानी कीट वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में पॉटर वॉस्प की नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम आपको पता चल गया, स्यूमेनिस सियांगजेनेसिस है। याद रखना आपको। अकेले रहने वाले ये वॉस्प अपने लार्वा के लिए मिट्टी के छोटे बर्तन जैसे घोंसला बनाते हैं। ये प्रजाति अपर सियांग ज़िले में पाई गई है, इसलिए इसका नाम जो है सियांग घाटी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, अरुणाचल प्रदेश के नाम पे। ये याद रखना है। इसकी जो लंबाई है वो है 30.2 मिलीमीटर, यानी लगभग 3 सेंटीमीटर। और ये क्या काम करती है, ये कैटरपिलर्स और कीड़ों को अपन खाती है, भोजन बना के उनको, ताकि, और इनसे क्या होता है, कैटरपिलर्स और कीड़ों की जनसंख्या कंट्रोल में रहती है। तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दे रखे आपके 4। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल्स इसका थीम था, तो आपको थीम भी याद रखना है। इस समिट का जो मेन मकसद है, क्या काम है इसका, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल्स का जो मेन काम होता है, ये आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए इंटीग्रेट करना, सबको एक साथ लाना। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया? तो लेप्रेसी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये है आपका आंसर ए, जॉर्डन। तो जॉर्डन ने पहला ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसने लेप्रेसी को यानी कुष्ठ रोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों यानी कि या केंद्र शासित प्रदेशों को जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया गया? यानी वाटर को रीयूज़ करने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है किस मंत्रालय ने? तो ये है हमारा आवास और शहरी विकास कार्य मंत्रालय। तो बी और इसका ऑप्शन सही होगा। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 के तहत जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है, और इसका उद्देश्य यही होगा, जो STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उनके स्टार रेटिंग उनको दिए जाएंगे 3 से 5 स्टार। इनके बीच में जिनके होंगे स्टार्स यानी उनकी गुणवत्ता पानी की, लोगों को जो घर तक पानी पहुंचाया जाता है, उनकी गुणवत्ता अगर 3 से 5 के बीच में होगी तो ही मतलब वो वैलिड होंगे पानी सप्लाई करने के लिए। और ये जो वैलिडिटी होगी स्टार्स की 6 महीने तक रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में 9 कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉर्स को छोड़ा गया है? तो टोटल 9 जो है कैप्टिव ब्रेड पिग्मी, ये पिग की एक स्पीशीज़ है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मानस राष्ट्रीय उद्यान। पिग्मी हॉर्स दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ जंगली सूअर की प्रजाति है, और इसमें आपको IUCN के अनुसार पिग्मी हॉर्स गंभीर रूप से संकटग्रस्त में आते ही है। और आपको पता होना चाहिए, IUCN जो है यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार 1972 में ये इसका गठन किया गया था। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, और ये भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान के साथ सटा हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पे है? 6 क्वेश्चन आपको देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया है? तो पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया गया है, कौन से संस्थान ने किया आपको बताना है। तो
ऑप्शन दे रखे आपके सामने। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, IIT मद्रास। ये 6 महीनों का आवासीय कार्यक्रम केंद्रीय मंत्रालय द्वारा उसकी पहल की गई है और इसका मेन काम क्या है, साइबर खतरों से निपटने के लिए एक सक्रिय एक्टिव फोर्स को डेवलप करना। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है योगी आदित्यनाथ ने, और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ये शुरू किया गया। उद्यमिता को, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है वो 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाई यानी माइक्रो यूनिट्स को उसकी स्थापना करना है। हर साल 1 लाख शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदकों को कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है इसके लिए तो 8वीं पास हो, जबकि 12वीं पास वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी प्रेफरेंस किसको है, 12वीं पास वाले को। यह योजना सूक्ष्म उद्यमों और सेवा क्षेत्र में 5 लाख तक के प्रोजेक्ट का समर्थन करती है। तो ये था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DRDO का विकास V-SHORAD किस प्रकार की मिसाइल है? तो V-SHORAD एक मिसाइल है, किस प्रकार का आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। DRDO ने 4th जनरेशन की ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, जिसे हम शॉर्ट में V-SHORAD कहते हैं, के विकास परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 3 बार सफल परीक्षण करने के साथ ये पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। 9th क्वेश्चन है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियस यानी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वाजा। वाजा ने हाल ही में भारत के किस प्राणी उद्यान की सदस्यता निलंबित की है? तो प्राणी उद्यान की निलंबित कर दिया उसकी सदस्यता को, कौन है ये? दिल्ली चिड़ियाघर। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे अफ्रीकी हाथी की हालत जो है ख़राब हो गई थी, इसके चलते वाजा ने ये दिल्ली की सदस्यता को रद्द कर दिया है। और ये वाजा की बात करें तो दुनिया भर के जू और एक्वेरियम को वैश्विक क्षेत्र संगठन है ये। इसकी स्थापना वाजा के 1935 में हुई थी। संगठन का मिशन क्या है, ये संगठन वाजा क्या काम करती है? ये पशु देखभाल, पर्यावरण शिक्षण और वैश्विक संरक्षण पर केंद्रित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, कौन सी पुरानी स्वास्थ्य समस्या उच्च आहार के एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स के सेवन से मजबूत रूप से जुड़ी हुई है? तो ये AGE अब किससे रिलेटेड है? ये है मधुमेह से रिलेटेड। तो AGE जिसे ग्लाइकोटॉक्सिन भी कहा जाता है, हानिकारक अणु होता है ये, और लिपिड और प्रोटीन के ये बनता कैसे है? लिपिड और प्रोटीन की ग्लाइकेशन और ऑक्सीकरण से बनता है। अंदर केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ये बनता है। ग्लाइकेशन के अणु जो होते हैं शर्करा के साथ जुड़ते हैं, जबकि ऑक्सीकरण में वे ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, और इससे क्या होता है, ये मधुमेह से जुड़ा हुआ है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।